नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं लक्ष्मी कक्षा 10वीं का पाठ दूसरा, जिसके लेखक है गुरबचन सिंह। गुरबचन सिंह ने साहित्य में उनको काफ़ी रुचि थी और उनकी जो भाषा शैली है बहुत सुंदर और मार्मिक ढंग से उन्होंने अपने साहित्य को सजाया है, जिसके कारण उनकी साहित्य को पढ़ने में बड़ा रोचक और मनोरंजक लगता है। तो चलिए देखते हैं लक्ष्मी पाठ के बारे में। गद्य संबंधित प्रस्तुत संवाद। कहानी में कहानीकारक ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदार और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अक्सर देखा जाता है जिन चीज़ों का वो प्रयोग करता है, जब तक वो प्रयोग में है कोई चीज़ तभी तक उसे मूल्यहीन के रूप में कहीं ना कहीं पड़ी रहती है। तो इस पाठ में लक्ष्मी के बारे में एक बड़े ही मार्मिक ढंग से इन्होंने बताने की प्रयत्न किया है। लक्ष्मी जो है ये पाठ एक गाय पे आधारित है। तो आगे देखते हैं, इसके बारे में शुरुआत करते हैं हम लोग। लक्ष्मी। आशा है कि सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। मैं धीरे धीरे उसे पढ़ता जाऊंगा और आप उसको अपनी पुस्तक के अनुसार देखते जाइए। उस दिन लड़के ने तेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। यहाँ एक शब्द है तेश मतलब गुस्से में आना या जोश में आना। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछल कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। जिस प्रकार किसी बच्चों को अगर आपने मार दिया तो बच्चा किस तरह से एक तरह से गुस्साया या फिर एक कोने में जाके बैठता है, उसी प्रकार लक्ष्मी की हालत भी इस समय इसी की उस बच्चे के भांति यहाँ पे थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ मतलब होता है बीमार या पूर्ण रूप से बॉडी उसकी सही नहीं थी। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। यहाँ चारपाइयों का प्रयोग किया गया है। चारपाइयों अर्थात बेड, जो गाँवों में एक समय में रस्सियों से बांधकर जो खाट बनाया जाता था, आज वो खाट कहीं कहीं देखने मिलते। तो लेखक भी गांव की एक चीज़ को दिखाने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए उन्होंने चारपाई का प्रयोग यहाँ किया है। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कम्बक ने कितने बेदर्मी से पीटा है। यहाँ एक शब्द आया पुचकारा। पुचकारा मतलब पुकारना। होले से मतलब धीरे से। उसी बीच रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो। रोगन अथा औषधि, दवा, मेडिसिन्स। बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिया जाए। कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। कबूलता का मतलब स्वीकार करना।
रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। यहाँ एक शब्द आया, मुँह ही मुँह बड़बड़ाना, अपने आप में बोलना। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगाती रही। जख्म मतलब होते घाव। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में दिया जाता था। तो आज हमने जो पढ़ा उसमें क्या है, लक्ष्मी नाम से गाय होती है और जिसमें रहमान जो होता है ये गाय को अपने पास रखता है और उसका जो पुत्र होता है वह जब गाय दूध नहीं देती तो उस पर वो डंडे बरसा देते हैं, जिसके कारण रहमान को बड़ा दुख होता है। वो अपने बेटे और अपनी पत्नी से कहता है कि क्या उसने दूध नहीं दिया तो तुमने डंडे बरसा दिए, और वह उसके घाव पे मलहम लगाती। किंतु ये रहमान की गाय नहीं होती, ये ज्ञान सिंह उसके परम मित्र की गाय होती है, जिसके तबादले के कारण वो इस गाय को रहमान को दे के चला जाता है। अगले अध्याय में हम आगे के बारे में जानेंगे।